नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। संतोखबेन डेयरी फार्म पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि वो काफ़ी पशु रखते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का मतलब प्लांट ही लगा दिया है। छोटा है, वैसा कोई यूनिट बड़ा है नहीं, लेकिन छोटा सा यूनिट है। अपने आप का सभी रॉ मटेरियल लाते हैं और अच्छी तरह से बना के मतलब अपने पशुओं को खिलाते हैं और उनका सेलिंग का भी काम है। तो आप उनका नंबर भी वहाँ लगा हुआ है, अगर कोई उनके यहाँ से फीड भी खरीदना चाहे तो। और वो जो मतलब फार्म में जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सभी का उन्होंने मतलब लोहे का सब मटेरियल वगैरह बनाया है, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सर, आप उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए कि आपने मतलब ये यूनिट कब से लगाया और क्यों लगाना पड़ा। चलते रहेंगे और बात होती रहेगी। ये यूनिट हमने लगाए 1 साल हुआ और पहले हम बाहर से परचेस करते थे, पर बाहर से परचेस करने में दिक्कत ये थी कि जो फीड आता है वो 100% रिजल्ट वाला नहीं था और मालूम नहीं क्या डालते थे, क्या करते थे, मतलब प्योरिटी नहीं मिलती थी। तो आपको मतलब प्योरिटी नहीं मिलती थी, इसीलिए आपने प्लांट स्पेशल प्योरिटी नहीं मिलती और बाहर से लाते होंगे और इसमें मतलब पैसे का भी डिफरेंट आता होगा काफी। हाँ, कॉस्ट भी बढ़ जाती थी और प्योरिटी में भी दिक्कत थी। कॉस्ट से प्योरिटी ज़्यादा महत्व रखती है। कॉस्ट तो ठीक, मतलब क्वालिटी बढ़िया होगी तो कॉस्ट तो चल जाता है। तो हमने इसलिए खुद का यूनिट शुरू किया और हमारा मतलब एक्सपीरियंस था बरसों का, तो हमने एक अपना खुद का फीड भी बनाया, जो हम पहले भी बना के खिलाते ही थे, पर हमने फिर सोचा कि जो थोड़ा बड़ा करके लोगों को भी बांटें। और हमारे जो फार्म के फॉलोवर्स हैं वो लोग हमारे फार्म का फीड, हमारा फीड यूज़ करते हैं और वो फीड मैंने अपने नाम से ही रखा है, सागर पशुहार। और रिज़ल्ट में मतलब वो एक ऑल इन वन बनाया हुआ है कि बच्चों को तैयार करने में, लैक्टेशन में और ड्राई पीरियड में सभी में वो फीड दे सकते हैं। उस तरह से वो उसे बनाया हुआ है। तो जो आपने पशुहार बनाया है उसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे कि वो मतलब बच्चियाँ अगर तैयार करनी हो तो किस तरह से, कैसा आपने बनाया हो, किस तरह से खिलाते हैं, खिलाना चाहिए बच्चियों को। पहले तो जो हम दूध बाहर से पिलाते हैं वो बिल्कुल गलत है। उनको अपने माँ से ही मतलब ब्रीथिंग कराना चाहिए और 1-1.5 महीना ब्रीथिंग कराओ। फिर जो हमने पशुहार बनाया है वो उनको थोड़ा थोड़ा दो, खाली मतलब वो उनको आदत लगे खाने की। ज़्यादा देना ही नहीं है, मतलब वो पूरा खाना शुरू करे तभी एज वाइज, मतलब वो 200 ग्राम से शुरू करके 1-1.5 किलो तक जाना है, ज़्यादा जाना नहीं। और आपकी बच्चियाँ 8-9 महीने में गाभिन हो जाएगी। 8-9 महीने में गाभिन हो जाती है। हाँ, गाभिन हो जाती है। तो आपने अपने फार्म पे कोई इसका रिजल्ट लिया, उसके बाद आपने शुरू किया? हाँ, पहले से हर चीज़ मैं अपने फार्म पे यूज़ करता हूँ, उसका कंफर्म रिजल्ट लेता हूँ, फिर ही मार्केट में डालता हूँ। तो सर मैं फिर बता सर, आपका पहले मोबाइल नंबर दे दीजिए, अगर कोई खरीदना चाहे तो आपसे कांटेक्ट सीधा कर सके। वैसे तो आपने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9824399100। दूसरी बार बता दीजिए ताकि कोई क्लियर हो जाए। 9824399100। सागर चौधरी नाम है मेरा। सागर भाई चौधरी उनका नाम है। तो ये यूनिट उन्होंने अपने फार्म के लिए लगाई है दोस्तों। तो वो मतलब सभी प्योरिटी में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत कोई बड़ा प्लांट है नहीं, लेकिन वो अपने आप से खिलाते हैं और उनके जो मतलब उनके फॉलोवर है यहाँ, जो उनके यहाँ देख के स्टार्ट किया है, वो यहाँ से ले जाते हैं और उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, ऐसा सर बता रहे थे। तो सर, आप और भी क्या क्या बनाते हैं वो हमें जानकारी दीजिए, तो हमारे व्यूअर्स कोई लेना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सके। हम डेयरी फार्म रिलेटेड जितनी भी बन सके उतनी सब वैरायटी बनाते हैं। मतलब जो डेयरी फार्म में लगता है लॉक सिस्टम, तो लॉक सिस्टम हमने बाहर के भी देखे हैं, तो उसमें थोड़ी सिस्टम वाइज थी प्रॉब्लम, तो वो हमने सॉर्ट आउट करके हमने खुद से बनाया है ये, और हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करके सेल भी करते हैं। इसमें हम सभी का एक साथ मतलब
एक साथ भी लॉक कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, एक एक पर्सनल भी कर सकते हैं और सबको एक साथ भी कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमने एक बार लॉक कर दिया ना तो गाय जैसा अंदर मुंह डालेगी और जैसा नीचे करेगी ना तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। कि हर काऊ को आप पर्सनली अंदर लॉक कर सकते हो और ऐसे भी लॉक कर सकते हो कि आपने एक बार लॉक कर दिया और गाय जैसा अंदर मुंह डालेगी वैसे लॉक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा। और आपने उधर से लॉक खोल दिया तो वो यहाँ से जैसे उसको निकलना है वो निकल पाएगी। और आपको एक एक पर्सनली ला के लॉक करना है और पर्सनली निकालना है मैन्युअली तो भी निकल सकती है। ऐसा डिज़ाइन किया है हमने। तो आप देख सकते हैं, नज़दीक आज दिखाइए ताकि ये नाद बनाई हुई है। नाद बहुत ही बढ़िया सर ने बताई, मतलब कि लॉक सिस्टम वाली है कि यहाँ से अभी थोड़ा आधा ही काम हुआ है, आगे बाकी है। तो ये लॉक हो जाती है कि गाय का मुंह अंदर जाता है तो बंद हो जाता है और मतलब मिल्किंग निकल वगैरह के लिए काम आता है। तो ये एक लॉक भी हो सकता है, ये मतलब 2-3 गायों के लिए, और पूरा लॉक सिस्टम भी है। अंत में अब जब एक ही बार में सभी लॉक हो जाता है और सभी खुल भी जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया नाद सर ने बनाई है। तो इसके लिए भी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर लेना चाहे तो। सर आप वो ट्रॉली जो बनाई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि वो किसानों को किस तरह से काम आ सके। ट्रॉली हमने इसलिए ट्रॉली बनाई है कि किसानों को बड़ी ट्रॉली, मतलब ये हमारा डेयरी फार्म का काम है, उसमें बड़ी ट्रॉली हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। हमारा मतलब कोई हरा चारा लाना हो या फीड लाना हो या दूध ले जाना हो डेयरी पर तो वो यूज़ नहीं कर सकते। और इधर कोई छोटी ट्रॉली का मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, इसलिए हमने ये अपने खुद से डिज़ाइन से बनाई है। कॉस्ट भी बहुत कम रखी हुई है कि सब अफोर्ड कर सकें और छोटे किसान भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक पीस का 45,000 रुपये रखा है। एक पीस का 45,000 रुपये? हाँ, और 2 टन की इनके वेट कैपेसिटी है। तो ये सर मतलब आपने छोटी बनाई है तो ये गाड़ी के पीछे भी लग सकती है? वैसे ट्रैक्टर के पीछे लगे ऐसा है? ट्रैक्टर के पीछे भी लग सकती है और गाड़ी के पीछे भी लग सकती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही बढ़िया सर ने ट्रॉली बनाई है। मतलब हमें फीड लाना है, अगर दूरी से लाना है तो हरा चारा वगैरह लाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। नज़दीक से दिखाइए। तो ये उसकी एक खासियत ये भी है कि ये ट्रैक्टर के पीछे तो लगती ही लगती है, लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर ना हो और कोई गाड़ी वगैरह हो जो थोड़ी बड़ी हो, छोटी नहीं गाड़ी, तो उसके पीछे भी लग सकती है। और कोई काफ़ी दूरी से कोई सामान लाना हो तो गाड़ी से जल्दी आ जाता है। और गाड़ी के पीछे अगर ट्रॉली लगी है तो बहुत ही बड़ी जल्दी काम हो जाता है। तो सर ने बताया कि 45,000 में वो दे रहे हैं, तो अगर ये कोई लेना चाहे तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर वो नाद का जो हमने बनाया उसकी प्राइस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो हम 500 रुपये रनिंग फुट लेते हैं। 500 रुपये रनिंग फुट का है? हाँ, और मतलब लोहे का भाव बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा अप डाउन करते हैं, पर अभी के हिसाब से 500 रुपये रनिंग फुट। तो ये थी सर की जो प्रोडक्ट। वैसे उन्होंने कोई बेचने के लिए नहीं बनाया, उनके घर के लिए बनाए थे, लेकिन जब लोग आते गए तब उनसे बोलते थे कि ये कौन से आप लाए, तो उन्होंने मतलब वो कहाँ ढूंढते, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है तो वो दूर से लाते थे, तो यहाँ प्रोवाइड हो नहीं सकता था नज़दीक में। तो सर ने अपना आप ही सभी का यूनिट लगा दिया है कि जो मतलब सामने से मांगते हैं उनको देने के लिए। तो सर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पशुपालकों के लिए। तो दोस्तों सर का नंबर भी आपको दे दिया है। और ये थी सर की फीड की और वो जो बना रहे हैं उनके यहाँ सब मटेरियल के बारे में जानकारी। दोस्तों अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।